भाई लोग, एक और नया दिन और एक और नई कंट्रोवर्सी। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में छठ पूजा के खिलाफ काफी मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही फेस्टिवल है जो यूपी, बिहार और झारखंड में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अब इसको लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी ज्यादा बवाल मचा है। बेसिकली सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जहां पर लोकल लोग ये कह रहे हैं कि ये जो छठ पूजा है वो उनका फेस्टिवल नहीं है, ये जो फेस्टिवल है वो आउटसाइड कल्चर है जो कि इस रीजन में फोर्सफुली प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोकल बॉडीज है और सीक्रेट साइट्स है उसका मिसयूज किया जा रहा है ड्यूरिंग पूजा। और ये भी कहा है कि क्या बिहार के लोग उनको अपना जो कल्चर है वो वहाँ पर सेलिब्रेट, बिहार में सेलिब्रेट करने देंगे या नहीं। आप इस क्लिप में देख सकते हैं। तो आप कौन सा गांव से आया? आप बोलिए। हाँ, आपका पिताजी का पिताजी यहाँ पे जन्म लिया था नहीं क्या? अब बोलिए। फिर भी यहाँ खेती करने दिया, दुकान करने दिया, लड़का लोग पढ़ाई किया होगा, तो एटलीस्ट जो लोग ने आपको जगह दिया उसको इज्जत दीजिए। जिस लोग ने आप लोग को देखा है उसको इज्जत दीजिए। क्या इज्जत दीजिए? चुप। इज्जत दिया तो मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। बहुत हो गया। आप लोग को छठ पूजा चाहिए। छठ पूजा में डिमासा का जबरदस्ती करके उस दिन में भी ऐसा करा, वो डिमासा माटी है, लेकिन आप लोग को छठ पूजा चाहिए, वैसा करा। आप लोग को तो करने दे रहा है ना, छठ पूजा भी करने दे रहा है। हाँ, बिहार में हम लोग को बुसुटी में हम लोग को करने देगा, आप लोग को जमीन में आप लोग ने गाँव देगा हम लोग को। क्या बात करता है? आप लोग को तकलीफ हुआ बोलती इसलिए आज यहाँ में आप लोगों ने आया है। आप लोग कौन सा साल में आया वो बताइए। 300 साल पहले आप आया था क्या? 400 साल पहले आप लोग आया था क्या? रहने दिया है, खेती करने दिया है, बिजनेस करने दिया है, माथा में चढ़ के नाचेगा क्या? इससे इतना मुंह मत करो, इतना जवाब मत दो। ऑल्सो इस क्लिप से रिलेटेड अपडेट ये भी है कि एक लोकल लड़की को एलिजिटली कुछ लोग जो कि बिहार से आए हैं उन्होंने उस पर हमला किया, उसके साथ मारपीट की है, जिस वजह से पूरे रीजन में जो टेंशन का माहौल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ना किस वजह से उस लड़की पर हमला किया गया है इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं लग पाया है। इस इंसिडेंट को लेकर वहाँ की लोकल कम्युनिटी में काफी ज्यादा गुस्सा भी है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं सलमान खान की। तो सलमान खान एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में पड़ गए। बेसिकली पाकिस्तान ने उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से। दरअसल सलमान खान ने एक स्टेज पर कैजुअली ये बोल दिया था कि सऊदी अरेबिया में जो भी लोग काम करते हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं और वो बलूचिस्तान से आते हैं। बस इसी लाइन को लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि सलमान खान ने बलूचिस्तान को एक अलग देश बताया है और अब उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो काफी ज्यादा सीरियस होंगे। स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने सलमान खान को अपने एंटी टेररिज्म एक्ट के 4th शेड्यूल में डाल दिया है। मतलब भाई ऑफिशियली सलमान खान को सस्पेक्टेड टेररिस्ट कैटेगरी में प्लेस कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया और उनके पॉलिटिशियंस का कहना है कि सलमान खान ने पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर किया है और उनकी स्टेटमेंट एंटी नेशनल है। ये बात उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी है। See, right now, if you make a Hindi film and just release it, yeah, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. That's so nice. Do you have anything to say? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर ने सलमान खान की स्टेटमेंट को ओपनली सपोर्ट किया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि सलमान खान ने जो स्टेटमेंट दी है वो क्या नाप तोल के बोली है या तो फिर कैजुअली उनके मुंह से ये निकल गई है? आप कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना की। तो समय रैना का रिसेंट में बर्थडे था जहाँ पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें वो विश करेंगे, लेकिन समय रैना ने अपने बर्थडे पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड काम किया है। उन्होंने अपॉलॉजी मांगी है इस चीज को लेकर। बेसिकली उन्होंने डिसेबल कम्युनिटी के ऊपर कुछ गलत कमेंट्स किए थे जिसको लेकर उन्होंने माफी मांगी है। समय रैना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने की बजाय अपॉलॉजी देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि वी समय रैना, विपुल गोयल, सोनाली ठक्कर, निशांत तनवर और बलराज घाई डीपली रिग्रेट द पेन कॉस्ट ड्यू टू आवर शो। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से शो में डिसेबल्ड कम्युनिटी को हर्ट हुआ था। अपनी स्टोरी में समय रैना ने लिखा है कि
Going forward, we will be like more mindful and do our best to spread awareness about the challenges faced by the community. मतलब कि क्लियरली उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने डिसेबल कम्युनिटी के ऊपर कुछ कमेंट्स किए थे जहां पर उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी, अब वो सुधरना चाहते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं एक फॉरेनर की जिसका नाम है टाइलर। तो बेसिकली ये पर्सन इंडिया आया था वहां पर पूप थ्रोइंग फेस्टिवल को कैप्चर करने के लिए। उसने बेसिकली एक वीडियो बनाया है जहां पर कुछ लोग रिचुअल के दौरान काउ डंग का यूज करते हैं, लेकिन टाइटल में लिख दिया इंडिया पूप थ्रोइंग फेस्टिवल। इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ है। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ है और ट्विटर पर कई सारे लोग इसको लेकर काफी ज्यादा गुस्सा भी है। बेसिकली एक पर्सन ने ट्वीट किया है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रैंडम यूट्यूबर को ये फेस्टिवल का पता लग गया, जबकि 99.9% इंडियंस को खुद नहीं जानते कि ऐसा कोई फेस्टिवल एग्जिस्ट भी करता है। पक्का किसी इंडियन ने उनको डीएम में बोला होगा। अब सुन भाई, एक ऐसा फेस्टिवल है जो तेरे रेसिस्ट माइंड को पसंद आएगा। मतलब कि सिंपल वर्ड्स, वो बंदा कह रहा है कि ये फेस्टिवल टाइलर ने खुद नहीं ढूंढा है बल्कि किसी इंडियन ने इसके बारे में बताया है और उसे इसको सेंसेशनल कंटेंट बना के रख दिया है जो कि इंडिया के खिलाफ है। अब बात यहीं पर नहीं रुकी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक आर्टिकल छापा है जहां पर उसने टाइलर को एक रेसिस्ट कहा और क्लियरली बोल दिया है कि टाइलर का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा रेसिस्ट है। जिस पर फिर टाइलर ने ट्वीट किया है कि यार पूप थ्रोइंग फेस्टिवल फिल्म करना रेसिस्ट कैसे हो गया है, ये आर्टिकल किसी इंडियन ने लिखा है। और वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मेरा वीडियो जो इंडिया के पूप थ्रोइंग फेस्टिवल को कैप्चर कर रहा था और उसे मास रिपोर्ट किया गया। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा। भाई लोग, कनाडा ने 2025 में एकदम से सबको शॉक कर दिया। बेसिकली कनाडा ने 80% इंडियन स्टूडेंट्स का जो वीजा है उसे रिजेक्ट कर दिया। इतना ज्यादा हाई रिजेक्शन जो रेट है वो पिछले 10 सालों में नहीं देखा गया है। कैनेडियन अथॉरिटीज ने इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा के ऊपर टफ स्क्रीनिंग प्रोसेस लगा दिया है। पहले जहां पर एक्सेप्टेंस रेट 60 to 70% था, वो अब वो घटकर सिर्फ 20% स्टूडेंट्स को ही मिल रहा है। मतलब कि सिंपल शब्दों में 10 में से सिर्फ 2 ही लोगों का जो वीजा है वो अप्रूव होगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं इसका जो मेन रीजन है वो फेक एडमिशन फॉर्म और जो वीजा फ्रॉड है उसको कम करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट कर बताइएगा।